हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग आज तीसरा लेक्चर लेके चले आए जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। इससे पहला जो लेक्चर था लेक्चर सेकंड, उसमें हम लोग क्या देखे थे, तो फोर्स क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देखिए, तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को समझने के लिए एक हम लोग बचपन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब तो नहीं करते हैं लेकिन वो खेल के रूप में किया जाता है। तो बचपन में क्या होता था ना कि दो बच्चा रहता था जो बोलता था ना कि हम तो ज़्यादा ताकतवर है, कोई बोलता था कि हम तो ज़्यादा ताकतवर हैं। तो क्या करता था कि एक रस्सी उसी ले लेता था और एक तरफ वो खींचता था और एक तरफ एक दूसरा जो बच्चा रहता था वो खींचता था। तो देखते थे कि अगर दोनों बराबर फोर्स लगा रहा था, मतलब वहां अगर दोनों बराबर अगर फोर्स लगा रहा था तो ना तो ये बच्चा गिरता है ना तो ये बच्चा गिरता है, मतलब ना तो इसको खींच पाता है ना तो ये इसको खींच पाता है, मतलब इक्वल फोर्स लगा रहा है। तो लेकिन अगर कोई एक बच्चा बरियार रहेगा तो क्या करेगा ना, दूसरा बच्चा को अपनी ओर खींच लेगा। तो क्या कारण है कि एक कंडीशन आ रहा है कि जब दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है तो वो नहीं खिंचा रहा है, मतलब जैसे उसी वही पोजीशन में है। लेकिन दूसरा केस ये क्या आ रहा है कि जब इसका जो फोर्स ज्यादा हो जाता है तो क्या हो रहा है ना कि इधर की ओर खिंचा जा रहा है, मतलब जो दूसरा बच्चा इधर की ओर गिर जा रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है, तो यहीं पे एक आता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स वो होता है जिसका हम लोग नेट फोर्स अगर निकालें, अगर कोई भी बहुत सारा फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स, अगर मान लीजिए कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे इधर से हम लोग 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, तो इधर से 5 न्यूटन हम लोग फोर्स लगाएं और इधर से एक और फोर्स लगा दें, कितना, तो 5 न्यूटन ही लगाएं। कितना लगा दिए, 5 न्यूटन लगाएं। अब बतलाइए कि इधर से भी हम धक्का दे रहे हैं ब्लॉक को 5 न्यूटन से और इधर से भी धक्का दे रहे हैं ब्लॉक को 5 न्यूटन से, तो दोनों हाथ से हम लोग 5-5 न्यूटन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या ये ब्लॉक है, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। तो देखेंगे इस कंडीशन में कि जब फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो ये मूव नहीं करेगा, काहे कि जितना इधर से फोर्स लगा रहे हैं जितना इधर से ही फोर्स लग जा रहा है, मतलब दोनों तरफ से जो फोर्स है इसको ये क्या कर दे रहा है, काउंटर कर दे रहा है, मतलब काट दे रहा है। लेकिन अगर दूसरा केस देखें कि सिर्फ एक तरफ से हम लोग 5 न्यूटन लगाते हैं, 5 न्यूटन लगाते हैं, तो फोर्स ये क्या होगा, बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या रीजन है, तो यहां अगर हम लोग नेट फोर्स देखें तो क्या हुआ ना कि 5 न्यूटन इधर हो गया, 5 न्यूटन इधर हो गया, तो दोनों को कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर इधर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन इधर की ओर है, इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 न्यूटन है। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स हुआ वो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। नेट फोर्स जीरो नहीं होने का मतलब क्या है कि इसको मोशन में ला दिया। तो यहीं से हम लोग डिफाइन करेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और नॉन बैलेंस फोर्स क्या होता है, मतलब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। नॉन कहने का मतलब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो देखते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखते हैं, और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं बैलेंस फोर्स। तो देखिए बैलेंस फोर्स क्या हुआ, तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब अगर किसी भी बॉडी पे उसका जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता हुआ आपको हम अभी निकाल के दिखाते हैं। तो जो रिजल्टेंट हुआ वो क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। उस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तब जो हम लोग फोर्स कहाएगा वो क्या कहाएगा, तो बैलेंस फोर्स कहाएगा। उसके अपोजिट जब देखते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बैलेंस, जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर वो जीरो नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, अगर किसी बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आ रहा है, तब उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे कि अनबैलेंस फोर्स है। तो ये जो एग्जांपल हो गया वो बैलेंस फोर्स से गया और ये जो एग्जांपल है अनबैलेंस फोर्स हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि बैलेंस फोर्स का क्या है। तो देखिए मान लीजिए कि ये टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां टेबल बना देते हैं, ये टेबल है, ठीक है, एक गो स्टैंड हो गया, 2 गो स्टैंड हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो स्टैंड हो गया, ठीक है, इस पे रखा हुआ है। इधर से हम लोग क्या करें, इसको खींच रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, और इधर से हम लोग फिर इसको खींच रहे हैं, इधर से भी हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसका 5 kg वजन हो गया। तो देखिए इसका वजन के कारण जो अर्थ है, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थ है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है,
और आप भी हैं जो अर्थ को अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो 5 kg इसका वजन हुआ, तो इसके मास के कारण क्या हुआ ना कि अर्थ इसको नीचे की ओर पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो इसको नीचे की ओर mg फोर्स से खींचता है। अभी सीखेंगे कि mg फोर्स क्या होता है, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ यही याद रखिए कि mg फोर्स से उसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। जो टेबल है क्या करता है ना कि न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोग जब जाएंगे तो देखेंगे ना कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, मतलब हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक सवाल का जवाब होता है, वही बात है। तो देखिए यहाँ एक्शन लगाया तो इसका रिएक्शन में क्या होगा, जो ये जो टेबल है, ये टेबल है, इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स उतना ही होगा जितना वो mg फोर्स का वैल्यू आएगा, मतलब जितना mg फोर्स आएगा उतना ही नॉर्मल फोर्स आएगा। तो देखिए इसको ये काउंटर कर दिया, काट दिया, मतलब ये कंडीशन में ऊपर नीचे अगर देखेंगे तो क्या हो गया, खत्म हो गया, एको फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब जितना mg लग रहा था उतना क्या किया, नॉर्मल फोर्स टेबल उसको प्रोवाइड दे दिया कि मतलब तुम हमको दे रहा है mg तो हम भी तुमको दे रहे हैं एक नॉर्मल फोर्स, वही किया। अब क्या करता है ना कि इधर से एक रामू है जो खींच रहा है 5 न्यूटन से, और उनके मामू इधर खींच रहे हैं 5 न्यूटन से। तो दोनों में बाजी लगल है कि कौन जीतता है, कौन ब्लॉक को अपनी ओर खींचता है। तो मामू भी 5 न्यूटन लगा रहे हैं और रामू भी 5 न्यूटन लगा रहा है। तो दोनों फोर्स तो देखिए क्या है, बराबर है, दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। मतलब अगर इस पे नेट फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन का अगर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो इसके जो अपोजिट वाला डायरेक्शन होगा इसको तो नेगेटिव हम लोग मानेंगे। अगर साइन कन्वेंशन देखें तो कोई एक डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हम लोग को मानना पड़ेगा। तो मानते हैं, तो मान लेते हैं कि अब इसको टोटल नेट फोर्स जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, नेट फोर्स जोड़ देते हैं। तो अगर नेट फोर्स जोड़ेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ऊपर हम लोग पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे वाला को हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो वही करते हैं कि अगर नेट फोर्स इस पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो देखिए 5 न्यूटन इधर, मतलब प्लस 5 न्यूटन, ठीक है, और इधर नेगेटिव डायरेक्शन में 5 न्यूटन है तो माइनस 5 न्यूटन। अगर इसको देखें तो ऊपर की ओर है तो प्लस, अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू कितना है, तो इसका अगर मान लीजिए कि 5 kg दिया हुआ है तो 50 न्यूटन हुआ, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन ऊपर की ओर है तो प्लस, यहाँ लिखते हैं 15 न्यूटन। आइए 50 न्यूटन नीचे की ओर है, मतलब ये जो डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस 15 न्यूटन। अगर इसको पूरा जोड़िए तो जीरो आता है कि नहीं, ये 5 न्यूटन से 5 न्यूटन कटा, ये 50 न्यूटन से 50 न्यूटन कट गया, ये 50 होगा, 50 न्यूटन कट गया। मतलब जो नेट फोर्स आ गया, यहाँ क्या आ गया, जीरो हो गया। तो यही जो होता है ना कंडीशन जिसमें नेट फोर्स जीरो आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। इसके अपोजिट अगर बात करें तो अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, तो अगर ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स को हम लोग हटा दें, उसके मामूला सिर्फ फोर्स रखें, या ये फोर्स रहने भी देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं कि सेम वही कंडीशन है, टेबल पे रखा हुआ है, मामू और रामू के बीच फाइट चल रहा है, ठीक है। तो अब जो रामू है ना वो क्या किया है ना कि 10 न्यूटन फोर्स लगाने लगा है, और उसके मामू है जो इधर की ओर 12 न्यूटन फोर्स लगा दिए। अब इसका जो नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, इधर हम लोग पॉजिटिव माने हैं और इधर नेगेटिव माने हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस 10 न्यूटन, और ये वाला कितना हो जाएगा, तो माइनस 12 न्यूटन। अगर इसको नेट निकाला जाए तो कितना हो गया, माइनस 2 न्यूटन। मतलब अब जो नेट फोर्स लग रहा है इधर की ओर कितना लग रहा है, तो 2 न्यूटन। मतलब अब इस पे जो फोर्स देखेंगे, ओवरऑल अगर फोर्स देखेंगे तो फोर्स का तो हम लोग जानते हैं कि वो हम लोग को नजर नहीं आता है। मतलब उसका इफेक्ट देखेंगे तो देखेंगे कि 2 न्यूटन इधर की ओर लगा, 2 न्यूटन जब इधर की ओर फोर्स लगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है इधर की ओर उसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा ना। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखा हुआ है तब, ठीक है, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा, मोशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग का नेट फोर्स का आ रहा है, नेट फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उस पे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, जिसके कारण से यहाँ जो फोर्स होता है उसको क्या बोला जाता है, अनबैलेंस फोर्स। तो सिंपल से सीख लिए कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो वैसा फोर्स
जो क्या होता है कि उसका बॉडी पे नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तो वो फोर्स सबका जो फोर्स का एडिशन है, मतलब नेट फोर्स निकालेंगे, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू दे दे उससे हमको मतलब नहीं, कुछ वैल्यू देना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। यहाँ नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव उसका वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होता, मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी नहीं होता है, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हम लोग एक चीज और देख लें कि डायरेक्शन इसके पास भी और इसके पास मैग्नीट्यूड है, मतलब जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ये इसका क्या ऐसा यूनिट होता है, इसको क्या क्या इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ये देखेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी ये देखेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ से नजर आ रहा है कि इसके पास डायरेक्शन भी होगा और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो ये हो गया बैलेंस फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। अब अगर एग्जाम्पल देखें बैलेंस फोर्स का, तो सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपका एग्जाम्पल देखें तो आप मान लीजिए कि सूट केस लेके चल रहे हैं, एक सूट केस लेके चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना कि आप जब चल रहे हैं सूट केस लेके, तो जो सूट केस का वजन है, वजन के कारण अर्थ उसको नीचे की ओर खींच रहा है। आप किए हुए हैं तो उसको अपने हाथ से एक फोर्स ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना वो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स आप ऊपर की ओर लगा रहे हैं। तब इसीलिए क्या है ना कि वो सूटकेस आपके हाथ में है, अगर उससे कम फोर्स आप लगाते हैं तो वो सूटकेस क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटी है 20 किलो के थामने का, 20 किलो चीज का टांगने का, अगर आपके हाथ में 50 केजी दे दिया गया तो क्या होगा, 50 केजी के जो होगा ना वजन, उसके कारण से जो अर्थ है उसको फोर्स बहुत ज्यादा लगाएगा। आप उसको उतना फोर्स नहीं हाथ के द्वारा लगा पाइएगा तो देखिएगा वो नीचे चल जाएगा, मतलब नेट फोर्स उस कंडीशन में 0 नहीं हो रहा है। तो नेट फोर्स 0 कब कब होता है, तो जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में बैलेंस फोर्स लगता है, और जब नेट फोर्स 0 नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स लगता है। अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल देख लीजिए, गाड़ी उड़ी चल रहा है या साइकिल को हम लोग पीछे से धक्का देते हैं, ब्रेक अप्लाई किए हुए हैं लेकिन साइकिल को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो अगर धक्का जो दे रहे हैं तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं, जो ब्रेक जो फोर्स लगाया है उससे ज्यादा होगा तो साइकिल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो फोर्स जो ब्रेक लगाया हुआ है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम होगा ब्रेक का जो फोर्स लगाया उससे, तो गाड़ी मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, उसका इफेक्ट ज्यादा है, मेरा इफेक्ट वहां पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो वो रुका ही रहेगा। तो अब देखिए हम लोग जो ये बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स से क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर उसके ऊपर अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो क्या उसका जो मोशन, उसमें मोशन होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि रेस्ट में है, दोनों तरफ का जो फोर्स है वो फोर्स बराबर है। तो अगर मान लीजिए एक बुक रखा हुआ है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा है तो उसमें मोशन होगा, नहीं होगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करते रहेगा उस पर अगर इक्वल हम लोग फोर्स बैलेंस फोर्स लगाते हैं, मतलब इक्वल फोर्स लगाते हैं दोनों तरफ से, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, उसका स्पीड भी चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इसके जगह पे क्या है, तो रबर जो बॉल होता है ना, रबर बॉल है, इधर से भी अगर 5 न्यूटन लगाएंगे, इधर से भी अगर 5 न्यूटन लगाएंगे ना, तो क्या होगा, इसका जो शेप साइज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये सब चीज तो ठीक है, ये नहीं तो जो स्टेट है रेस्ट या मोशन उसको चेंज कर रहा है, ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना तो स्पीड चेंज कर रहा है। लेकिन एक चीज चेंज क्या कर दे रहा है, तो शेप एंड साइज चेंज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, तो शेप और साइज चेंज कर दे रहा है। लेकिन अगर अनबैलेंस के फोर्स में, अगर अनबैलेंस फोर्स देखें तो क्या कर सकता है, इट में प्रोड्यूस द मोशन, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसमें क्या कर सकता है, मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या क्या कर सकता है, शेप साइज दोनों चेंज कर सकता है। या तो ये जो है वो क्या कर सकता है, डायरेक्शन या स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज सब कर सकता है। जो अनबैलेंस फोर्स है वो टोटल काम कर सकता है, मतलब शेप साइज भी चेंज कर देगा, डायरेक्शन भी चेंज कर देगा, स्पीड भी चेंज कर देगा। जो मोशन में नहीं उसको मोशन में भी ला देगा, जो मोशन में है उसको रेस्ट में भी बैठा देगा। मतलब अनबैलेंस फोर्स सब काम कर सकता है, लेकिन बैलेंस फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकता है। लेकिन जो बैलेंस फोर्स है सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकता है, वो क्या कर सकता है, तो किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। यही है बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ये इसके बारे में था। अब जो अगला लेक्चर आने वाला है, चौथा लेक्चर, उसमें हम लोग देखेंगे कि गैलीलियो साहब का, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है गैलीलियो जो थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका एक ऑब्जर्वेशन था, वो उनका ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अपने इस चैनल से रात्रि का।